हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी। आज का वीडियो क्लास 10 की जो ज्योग्राफी की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, जिसे हिंदी में संसाधन एवं विकास कहते हैं, इसका ये छठा पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। जिस भी स्टूडेंट को इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में डाउट्स है तो वह फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर से रिलेटेड जिस भी टॉपिक में डाउट है वह क्लियर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी भारत में भू उपयोग प्रारूप। तो चलिए जानते हैं कि लैंड का यूज भारत में किस तरीके से किया जाता है और आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए, भारत में लैंड का किस तरीके से यूज करते हैं उसे मैंने कैटेगराइज कर दिया है और बीते कुछ वर्षों में डेटा के माध्यम से जो एनालिसिस किया गया उसे भी लिख दिया गया है। केवल समझाने के लिए डेटा का यूज किया गया है, आपको एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लैंड यूज पैटर्न में फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट, और 1960 से 1961 के सर्वे में 18% था और 40 साल बाद 2002 से लेकर के 2003 के सर्वे में 22% के करीब हो गया। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार भारत में 33% फॉरेस्ट होना कंपलसरी है, क्योंकि ये इकोलॉजी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका बैरेन एंड वेस्टलैंड, हिंदी में बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि कहते हैं। तो 1960 के सर्वे में 12% था और 2002 के सर्वे में 6% हो गया। तो ये भारत के नज़रिए से सही नहीं है। देखिए, बैरेन लैंड ऐसे लैंड को कहते हैं जिसकी उपजाऊपन यानी फर्टिलिटी समाप्त हो चुकी है, और वेस्टलैंड ऐसी भूमि को कहते हैं जिसे आप कृषि के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, उपजाऊपन भी है उस भूमि में, लेकिन किसी कारणवश आप उस भूमि का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको कि बैरन लैंड क्या होता है और वेस्टलैंड क्या होता है, और ये भारत के नज़रिए से सही क्यों नहीं है। अगला है आपका एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, यानी गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र। यानी 1960 के सर्वे में 4.95% था और 2002 के सर्वे में 7.92% हो गया। देखिए, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज का मतलब ये होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां सरकार द्वारा गांव, सड़क, रेलवे लाइन, पुल आदि का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी स्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। यानी 1960 के सर्वे में 4.71% था और 2002 के सर्वे में 3.45% हो गया। ठीक है, तो परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड ऐसी भूमि को कहते हैं जहां पालतू जानवरों के लिए घास उगाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका ट्री, क्रॉप्स एंड ग्रासेस, यानी वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। ठीक है, तो ये 1960 के सर्वे में 1.5% था तथा 2002 के सर्वे में 1.1% हो गया। तो ये भी भारत के नज़रिए से सही नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ भी कम होते जा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है कल्टीवेबल एंड लैंड वेस्ट, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि। तो 1960 के सर्वे में 6.23% था तथा 2002 के सर्वे में 4.41% हो गया। तो कल्टीवेबल एंड लैंड वेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां आप कृषि तो कर सकते हो लेकिन किसी कारणवश आप कर नहीं पा रहे हो, जैसे पैसों की कमी आ जाना। नेक्स्ट है आपका फैलो अदर देन करंट फैलो, यानी पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन पड़ती। तो 1960 के सर्वे में 3.5% था तथा 2002 के सर्वे में 3.82% हो गया। इसका ग्राफ बढ़ रहा है, जो भारत के दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि फैलो अदर देन करंट फैलो का मतलब यह होता है कि जब भूमि की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है तो इसकी फर्टिलिटी ठीक करने के लिए एक मौसम के लिए इस पर कोई फसल नहीं उगाते हैं। इसमें हम एक कृषि मौसम से 5 कृषि मौसम के लिए फसल नहीं उगाते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि यदि आप खरीफ की फसल उगाते हैं जो जून से नवंबर तक चलता है, यदि आपकी कृषि भूमि की फर्टिलिटी कम हो तो आप यह कर सकते हो कि इस सीज़न आप कोई भी फसल ना उगाओ और भूमि की फर्टिलिटी सुधारने के लिए 4 से 5 सीज़न तक ऐसा ही कर सकते हो। और यह तरीका किसान के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर किसान ऐसे फसल उगाएगा तो आर्थिक संकट का सामना कर सकता है।
नेक्स्ट है आपका करंट फैलो यानी वर्तमान प्रति। तो 1960 के सर्वे में 3.73% था तथा 2002 के सर्वे में 7.03% हो गया। यह भी किसान के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी किसान जो है वह भूमि की फर्टिलिटी को सुधारने के लिए एक मौसम के लिए फसल नहीं उगाते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें केवल एक मौसम के लिए फसल नहीं उगाते हैं, जबकि फैलो अदर देन करंट फैलो में 1 से 5 मौसम तक फसल नहीं उगाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेट सॉन एरिया यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो 1960 में 45.26% था और 2002 के सर्वे में 43.41% हो गया। देखिए, नेट सॉन एरिया का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कृषि योग्य भूमि है, माना कि आपके पास 10 हेक्टेयर भूमि है कृषि करने के लिए, तो एक साल में आप 10 हेक्टेयर पूरी भूमि यूज करते हो कृषि के लिए, या 5 हेक्टेयर यूज करते हो, या 2 हेक्टेयर यूज करते हो। यानी आप अपनी मर्जी से जितना भी भूमि यूज करते हो, ठीक है, लेकिन एक ही प्रकार की फसल आप उसमें एक साल में एक ही बार उगा सकते हो। इसे ही NSA यानी नेट सॉन एरिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया के सारी कैटेगरी आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इस टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्वेश्चन बनता है जो 3 या 5 नंबर का बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सप्लेन लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, यानी भारत में भू उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में कम से कम आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, और इन 5 पॉइंट्स में से आपको फॉरेस्ट और बैरन एंड वेस्ट लैंड के बारे में लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बचे हुए 7 पॉइंट्स में से आपको कोई 3 पॉइंट लिखने हैं। तो आपको जो भी इसमें से आसान लगता है वो आप लिख सकते हो, और इसका जो ईयरली डेटा है वो आप अप्रॉक्सीमेटली भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये जो कैटेगरी है, इनमें से छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं जो 1 या 2 मार्क्स से बनते हैं, जैसे कि नेट सॉन एरिया क्या होता है, करंट फॉलो क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो, वो मैंने समझा दिया आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।